ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और एक बहुत ही चर्चित और प्रतिष्ठित विषय मध्यकालीन समाज में साहित्य और संस्कृति, इस पर विचार करने का अवसर दिया है। हिंदी साहित्य का मध्यकालीन समय 1318 से 1643 ईस्वी तक हिंदी के प्रतिष्ठित समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के रूप में माना। ऐसे उत्तर मध्यकाल के रूप में हम रीतिकाल की भी चर्चा करते हैं। इस समय को हम 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक देखते हैं। यह जो समय है वो कुछ अति ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित होता है। कोई भी समय वहाँ की राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों में निर्मित होती है। कई बार हम सोचते हैं कि समाज इतिहास और साहित्य को बनाता है, कभी कभी संभव भी है, लेकिन ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियां समाज और साहित्य को अपने अनुसार ढालती है। जो हमारा समय, जिसकी मैंने चर्चा 1318 से 1643 विशेष रूप से मध्यकाल में भक्ति को लेकर की हमने, यह समय प्रारंभ होता है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, यानी 1325 से 1351 ईस्वी का समय। तुगलक नाम से सब लोग परिचित हैं। तुगलक किस तरह से इतिहास और समाज को गढ़ रहा था, यह जानना जरूरी है उस समय के साहित्य और संस्कृति को समझने के लिए। उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का यत्न किया, तांबे के सिक्के चलवाए और अपने राज्य के लिए मिस्र के खलीफा से उसने धार्मिक स्वीकृति ली। दिल्ली का शासन दौलतगिरी राजधानी, देवगिरी को राजधानी बनाने का यत्न और मिस्र के खलीफा से धार्मिक स्वीकृति। अब इस पूरी प्रक्रिया में समाज कैसा बन रहा होगा? समाज का जो बहुसंख्यक वर्ग था उसकी स्थिति कैसी हो रही होगी, और तांबे के सिक्के नए ढंग से ढाल कर चलाए गए। समय बीता, उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक बन गया। फिरोज तुगलक के बारे में विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इतिहास के पन्ने फिरोज शाह ने जो पुरुषार्थ किया समाज को निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए, उससे भरे पड़े हैं। भारतीय समाज के ध्वंस, विध्वंस की एक नई प्रक्रिया उस समय शुरू होती है। आज के उत्तर प्रदेश में जौनपुर, जूना शाह, उत्तर प्रदेश की चर्चा होगी अवध की तो सूफियों की चर्चा होगी। कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति वहां आए थे, उन्होंने जौनपुर का वर्णन किया है। उस वर्णन से हम मध्यकालीन समाज के यथार्थ को बहुत करीब से समझ सकते हैं। फिर दिल्ली पर खिज्र खां ने अधिकार कर लिया, सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ और 1451 ईस्वी तक चलता रहा। फिर लोधी वंश आ गया 1487 से 1526 ईस्वी तक। बाबर 1526 ईस्वी में आता है। बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी, उसके नाम से मुगल वंश चलता है। बाबर स्वयं मुगल नहीं था, तुर्क से उसका संबंध था। जब हम हिंदी भाषी क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली से होता है और उसकी पूरी संस्कृति पर चर्चा होनी चाहिए। मालवा परमार राजपूतों के शासन से जाना जाता था।
राजा भोज की राजधानी थी। कितनी ख्याति राजा भोज की और परमार राजपूतों की थी। सुल्तान इल्तुतमिश 1535 ईस्वी में आक्रमण करता है। महाकाल का मंदिर ध्वस्त हो जाता है। मालवा श्रीविहीन हो गया। वह मालवा बाद में भी जिसकी प्रशंसा कबीर और सुंदरदास ने की, जो कभी अकाल नहीं पड़ने के लिए जाना जाता था, वह महाकाल जिससे मालवा की पहचान होती है, वो श्रीविहीन होता है। फिर 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का शासन होता है। 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया और धारा नगरी का शासन अपने हाथ में ले लिया। फिर वो वजीर मोहम्मद खिलजी आता है। गुजरात के बहादुर शाह ने मालवा को जीत लिया और फिर मालवा दिल्ली के अधीन हो गया। फिर 1562 में मालवा अकबर के पास आ गया। बाबर फरगना से है। समरकंद को उसने जीता था। हम इसके साथ सोमनाथ और पाटन के विनाश को जोड़ते हैं। सोमनाथ को केंद्र में रखकर पूरे मध्यकाल में लिखा गया। सोमनाथ के साथ मध्यकालीन समाज और संस्कृति की निर्मित होती, उसके विनाश के साथ ध्वस्त होती। सोमनाथ का ही विनाश नहीं हुआ, सोमनाथ ही ध्वस्त नहीं होता है, मनोबल ध्वस्त होता है। लूट की एक श्रृंखला चलती है। उस लूट की श्रृंखला के बीच पूरा उत्तर भारत का एक समाज निर्मित हो रहा था। उसमें साहित्य लिखा जा रहा था। सहज अंदाज लगा सकते हैं कुछ समाज की निर्मित कैसे हो रही होगी, उसमें साहित्य की रचना किस तरह की हो रही होगी। पाटन पुराने गुजरात की राजधानी थी। पाटन में विशाल सूर्य मंदिर था, उसके अवशेष है। अद्भुत सूर्य मंदिर। हेमचंद वहां से जुड़ते हैं। बाद में राजधानी बदलती है, नाम भी बदल जाता है। अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासन है और एक संप्रदाय चला, सत्यप्रिय संप्रदाय। हम इतिहास के करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। बीच बीच में ये तमाम आक्रमणों, अत्याचारों और अनाचारों के बीच कुछ शक्तियां ऐसी थीं जो समाज को एक करने के लिए प्रयास कर रही थी। उन प्रयासों में बंगाल के सत्यप्रिय संप्रदाय को हम याद करेंगे और उसने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक उस समय यानी 1493 से 1519 ईस्वी के बीच कोशिश की। बंगाल में एक एकता की धारा दिखाई पड़ती है। बंगाल और असम लंबे समय तक अविजित खड़े रहते हैं। इतिहास जो भारतीयों ने लिखा, बाद में लिखे गए, अभी लिखे जा रहे हैं, उससे अलग जो विदेशी यात्रियों ने लिखा। स्वयं बाबर ने बाबरनामा की रचना की। उस बाबरनामा को भी पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि उससे उस समय के इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिलती है। क्योंकि बाबर ने लिखा है तो ज्यादा सच के करीब होगा। फिरोज शाह के संबंध में कहते हैं कि उसने न्याय व्यवस्था का ध्यान रखा। फिरोज शाह ने जागीर प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया और जो वो न्याय व्यवस्था थी वो कुरान और हदीस पर आश्रित थी। भारत एक ऐसी न्याय व्यवस्था के अधीन आ गया जो कुरान और हदीस से चल रही थी। और कुरान और हदीस से व्यवस्था चलाने वाले को इतिहासकारों ने न्याय व्यवस्था स्थापित करने वाला शासक कहा। ऐसी स्थिति में भारतीय समाज में मेल जोल की संस्कृति विकसित हुई।
और कौन सी मेलजोल की संस्कृति विकसित हो रही होगी, इस पर विचार करना चाहिए। और उस स्थिति में भारतीय और समाज और संस्कृति को एक बार पढ़ने की जरूरत है। अकबर का समय भारतीय इतिहास में इस देश के बहुसंख्यक समाज के लिए एक राहत का समय है। इसलिए अकबर के समय के भी तमाम अत्याचारों को भूलकर, आर्थिक अव्यवस्था को भूलकर लोग उसकी महानता का गुणगान करते हैं और महान कहते हैं। अकबर के शासन में बहुत से हिंदू कवि थे। पूजा पाठ की बहुत हद तक छूट थी। सत्ता का संघर्ष था। महाराणा प्रताप का संघर्ष अकबर से निरंतर चलता रहा, लेकिन अकबर ने टोडरमल से भूमि की व्यवस्था की, उसका संशोधन किया, जजिया कर उठाया गया, तीर्थ कर भी उठा लिए गए। तीर्थ कर को उठाने के साथ हिंदू समाज के भीतर एक सहानुभूति का भाव जगा। लेकिन जो भारतीय समाज तमाम समाजों के मेल जोल से बना था, जिसको हम मिली जुली संस्कृति या मेल जोल की बात करते हैं, वो पैगंबरी धर्म के साथ नहीं चल सकी। वो मेल जोल अब उस तरह का नहीं रहा। भाईचारे की बात, सहिष्णुता की बात कुछ कविता में और कुछ बीच बीच के संतों के कारण, सूफियों के कारण, कभी कभी कुछ उदार सम्राटों के कारण दिखाई पड़ी। उसी की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उसी के साथ भारत खड़ा होता है, भारत की संस्कृति होती है, उससे मजबूती मिलती है। भारतीय समाज जो बना, उसमें ब्रात्य, नाग, यक्ष, असुर, किन्नर, इसके साथ ही हूण, यवन, शक, कंबोज, गंधर्व, ये सब घुल मिल गए। लेकिन बाद में जो जातियां, जो आक्रांता भारत में आए, वो उस बृहत्तर समाज के साथ घुल मिलकर नहीं रहे होते तो ये समाज आज तक स्थिर नहीं होता। लेकिन उस तरह से घुलने मिलने की संस्कृति विलीन हो गई थी और धर्म परिवर्तन हुआ। धर्म परिवर्तन की होड़ सी लगी। इस बात की चर्चा धार्मिक सहिष्णुता के कारण नहीं की जाती है, लेकिन इतिहास के पन्नों से उन सारी चीजों को मिटा भी नहीं सकते। सत्य को छुपा करके कौन सी सहिष्णुता बनती है? सत्य को सामने रखिए, इतिहास के उन पन्नों पर चर्चा करिए और फिर सहिष्णुता के साथ जीने का अभ्यास रखिए। तब शायद शायद समाज ज्यादा सहिष्णु और मेल जोल का निर्मित होगा। वह धर्म परिवर्तन स्वार्थ का था, बलात्कार का था, मारकाट का था, राज्य सत्ता के हस्तांतरण का था, कुछ व्यवसाय के कारण भी था। जो दुनिया जातियां थी, हिंदुओं के गोविंद, दुनिया एक साथ व्यवसाय करते हुए घुल मिल गए, धर्मांतरित हो गए, जिसकी चर्चा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की, अन्य इतिहासकारों ने की। लेकिन बहुतायत जो धर्मांतरण है वो तलवार के नीचे हुआ। समाज कैसा था? समाज में दास प्रथा थी, पुनर्विवाह हिंदुओं के यहाँ भी था। तमाम कारणों से पर्दा प्रथा मजबूत होती गई। हिंदुओं के भीतर जाति व्यवस्था मजबूत हुई, छुआछूत था और इस अस्पृश्यता का दंश एक बहुत बड़ा वर्ग झेल रहा था। समाज के 3 वर्ग प्रमुखता से थे। श्रमिक थे, नौकर थे, व्यवसायी दुकानदार थे। ये तीनों ही डरा हुआ समाज था। नौकर डरे हुए थे, श्रमिक डरे हुए थे, दुकानदार भयभीत थे, लूट से भयभीत थे,
पूरे 500 वर्षों तक का मध्यकालीन समाज भय और आतंक के वातावरण में जी रहा था। मित्रों को कई प्रश्न आ रहे होंगे मन में, तो भय और आतंक के बीच तुलसीदास हो रहे थे, तानसेन थे, ताजमहल बन रहा था, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही की चर्चा मैं करूंगा। लेकिन तीनों वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित। साहित्य यदि समाज का दर्पण होता है, तुलसीदास अपने समय का सच लिख रहे थे, तो तुलसीदास के समय का सच क्या है? इतिहास की किताबों को एक तरफ रख दीजिए। तुलसीदास कवितावली में कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, तो बनी जना भीख भीख नहीं मिलता था। बलि का व्यापारी का व्यापार नष्ट हो गया था, नौकरी नहीं मिल रही थी, जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोच बस, सिद्धमान थे, दुखी थे, जीविका विहीन हो गए। कहे कहे सो कहाँ जाएं, एक दूसरे से कह रहे थे कहाँ जाएं, क्या करें। तुलसीदास ने 3 मुगल बादशाहों के समय को देखा था। उसका निष्कर्ष है कवितावली की ये पंक्ति, जिसको दिक्कत हो रही है, हो रही होगी, उसको अकबर के समय के कराधान की व्यवस्था को पढ़ना चाहिए, जहांगीर के समय के कर प्रणाली को देखनी चाहिए। अपनी आय का तीसरा हिस्सा कर के रूप में जा रहा है। आय का तीसरा हिस्सा कर के रूप में जाए तो मनुष्य की क्या स्थिति होगी, समाज की क्या स्थिति होगी। स्वतंत्र देश में कर प्रणाली का विरोध करने वाले लोग मुगल शासन के कर प्रणाली के समर्थन में खड़े होते हैं, समाजशास्त्री भी खड़े होते हैं, इतिहासकार भी खड़े होते हैं। पुनर्विचार करने की जरूरत है कि कर कितने थे। अकबर ने जजिया हटाया था, जब जजिया फिर लगा, तीर्थों का कर, तो कैसा समाज बन रहा होगा, समाज में कितनी सहिष्णुता आ रही होगी। औरंगजेब का भाई दारा शिकोह उपनिषदों का अनुवाद करवाता है। उसके गुरु और दारा शिकोह पूरी जिंदगी भागे भागे डरे हुए से फिर रहे हैं। कला विकसित हुई, क्योंकि लगभग 200 वर्षों की सत्ता है, तो अपने ढंग से कला को विकसित कर रही थी, दरबार भी सज रहे थे। अब वह कला वास्तुकला भी थी, चित्रकला भी थी। वास्तुकला की एक साझी विरासत भी विकसित हुई। कुछ लोग तो अति उत्साह में उस साझी विरासत में अजमेर में चिश्ती के दरगाह के पीछे जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है, जिसमें मंदिर के चिन्ह है खंभों में, और एक हिस्सा मस्जिद का खंभों में बाद में बनवा दिया गया, उसको साझी विरासत कहते हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़कर, विद्यालयों को तोड़कर जो निर्मित है, वो साझी विरासत नहीं है। संस्कृत की कविता ने, फारसी की कविता ने, उर्दू की कविता ने या हिंदी की कविता ने उस निर्माण का, उस संरचना का विरोध नहीं किया जो खाली उन मस्जिदों का विरोध नहीं किया जो खाली जमीन पर बनाई गई थी। उसकी अभ्यर्थना हुई, उसके साथ समाज जुड़ा। जो भी निर्माण तोड़कर बनाए गए, वो काशी में बनाए गए हो, मथुरा में बनाए गए हो, अयोध्या में बनाए गए होंगे, अजमेर में बनाए गए होंगे, उसका विरोध हुआ। उसकी प्रशंसा में नहीं लिखा गया,
उसको जबरदस्ती साझी विरासत का नाम नहीं दे सकते, इससे विरासत साझी नहीं होती है। साझी भी बहुत सी उपलब्धियां हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा के क्रम में तानसेन की चर्चा होनी चाहिए। तानसेन ने मुस्लिम लड़की से शादी की, किन्हीं दबाव में मुसलमान हो गए, ध्रुपद शैली में गाया। ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में तानसेन आते हैं। ताजमहल को हम एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मध्यकाल में देखते हैं। ताजमहल आज दुनिया के आश्चर्यजनक चीजों में देखा जाता है, लेकिन बड़ी आश्चर्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुख के साथ नहीं कहूंगा। आश्चर्य इसलिए कि ताजमहल की प्रशंसा में हिंदी आज लिखी जा रही है, शासकों के समय नहीं लिखी गई। शाहजहां के यहाँ दरबार में पंडित राज जगन्नाथ थे। पंडित राज जगन्नाथ की प्रतिष्ठा संस्कृत में रस गंगाधर के कारण है। हिंदी के विद्यार्थी रस संबंधी उनके सिद्धांत को पढ़ते हैं। काव्य शास्त्रीय परंपरा के बड़े आचार्यों के रूप में अंतिम आचार्य हैं, और उन्होंने शाहजहां की प्रशंसा में लिखा, वहां से लड़की लाकर के विवाह कर लिए। पंडित जगन्नाथ ने कहा, दिल्लीश्वरोवा जगदीश्वरोवा मनोरथान पूरयितुम समर्थ। मनोरथ या तो दिल्लीश्वर पूरा करता है या जगदीश्वर पूरा करता है। पंडित राज जगन्नाथ लंबे समय तक जिए। काशी में पंडित राज जगन्नाथ का विरोध हो रहा था, जिसके दरबार में रहे, जिस दरबार से लड़की लाए काशी में, जिसके कारण उनकी पत्नी को यवनानी कह करके विरोध किया गया। उस पंडित राज ने ताजमहल के सौंदर्य के विषय में कविता नहीं लिखी, यानी, और हिंदी कविता शुरू भी नहीं हो रही थी। अकबर के दरबार में अष्टछाप के कवियों का आना जाना था, बाद में भी आना जाना था। जहांगीर के समय तक गंग कवि जीवित थे। शाहजहां के बाद में बहुत सारे कवि हुए, ब्रजभाषा में लिख रहे थे। उन्हें ताजमहल सुंदर नहीं लग रहा था। ताजमहल रीतकालीन कवियों को भी सुंदर नहीं लगा। एक कविता छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने लिखी, वो ताजमहल के विरुद्ध है। समाजवादियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय और बाद में भी निरंतर ताजमहल का विरोध किया, यानी भारतीय समाज उस निर्माण में सौंदर्य नहीं देखता जो शोषण पर आधारित हो, सौंदर्य नहीं देखता जिसके साथ हजारों हजार मजदूरों की पीड़ा जुड़ी हुई, जो कसक के साथ निर्मित होता है, और तमाम निर्माणों के विध्वंस का, जिनके पूर्वजों का इतिहास हो और बाद में बेटे का इतिहास जुड़ता हो, उसके साथ कोई सौंदर्य न तो हिंदी कवियों को दिखा और न संस्कृत के कवियों का दिखा। यानी समाज ताकत के साथ सच को सच कह रहा था। जो शैलियां विकसित हो रही थी चित्रकला की, वास्तुकला की, निर्माण कला की, उसकी बात इतिहासकार कर रहे थे, वो साहित्य में भी आ रही थी। नागरीदास किशनगढ़ के राजा थे, बाद में संत हो गए, खूब कविताएं लिखी। किशनगढ़ की अलग से शैली विकसित हुई। राजस्थानी शैली पर ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा। मुगल शासक कला प्रेमी थे। हुमायूं के सन के दो चित्रकार भी आए थे, मीर सैयद अली तथा अब्दुस्सम्मद। अब्दुस्सम्मद और मीर सैयद अली का प्रभाव हम राजस्थानी कला पर देख सकते हैं। उस कला के साथ उसका मूल्यांकन होना चाहिए। उस मूल्यांकन के साथ मध्यकालीन कला और संस्कृति को पढ़ा जाना चाहिए।
उसकी पढ़ाई होती भी है। उसके साथ संगीत कला वाली बात, मध्यकाल में जो ब्रजभाषा और अवधी में कविताएं लिखी गई, जो राजस्थानी में कविता लिखी गई, जिसको हम संपूर्णता में हिंदी कविता के अंतर्गत परिगणित करते हैं, उसमें रागों का प्रयोग हुआ और बाद में उस कविता को एक अलग ढांचे में सजाया गया जिसको अंग कहते हैं। ये भी मध्यकाल की देन है, ये रज्जब की देन है। बाद में जगन्नाथ दास ने अंगों का प्रयोग किया। दो पद्धतियां, एक दिवालीय पद्धति और एक दरबारी पद्धति। इस पद्धति में संगीत कला तब विकसित हो रही थी। एक पद्धति स्वामी हरिदास की थी और दूसरी पद्धति तानसेन की थी। हरिदास का संगीत और तानसेन का संगीत, तानसेन के साथ ध्रुपद गायकी जुड़ती है और ध्रुपद की शैली ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबारी संस्कृति के साथ खूब विकसित हुई। उसको विकसित करने में बहुत से मुसलमान कवियों और गायकों का योगदान है। इसमें बहुत से धर्मांतरित थे, केवल तानसेन नहीं थे। इन धर्मांतरित मुसलमान कवियों ने गणेश, सरस्वती, राम और कृष्ण की वंदना को नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है कि लंबे समय तक उनके ऊपर इस्लाम का कोई दबाव नहीं था। ऐसा होता तो शायद वो गणेश की वंदना नहीं कर पाते, सरस्वती की वंदना नहीं कर पाते। तो एक समाज जो निर्मित हो रहा था वो वस्तुतः मिला जुला समाज था, जिसको गंगा जमुनी कहते हैं। उस तहजीब के लोग बादशाह की प्रशंसा भी कर रहे थे, अल्लाह की प्रशंसा भी कर रहे थे, राम और कृष्ण की प्रशंसा भी कर रहे थे, वंदना भी कर रहे थे, उसके साथ गा भी रहे थे। और उसकी अगली कड़ी में बैजू बावरा और गोपाल नायक मध्यकालीन संगीत के महत्वपूर्ण नाम है। इन नामों के बिना मध्यकालीन समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। ये चारों नाम संगीत के उच्च पदस्थ नाम है, जिन्होंने भारतीय संगीत को उन्नत किया। वस्तुतः जो ध्रुपद की गायकी थी वो ब्रजभाषा के लोक की गायकी थी और ब्रजभाषा के लोक को आधार बनाकर ध्रुपद की गायकी चली। और ब्रज के क्षेत्र में ग्वालियर भी आता है, धौलपुर भी आता है, आगरा भी है और पूरा ब्रज है। यानी ब्रजभाषा के साथ साथ ध्रुपद की गायकी समृद्ध हुई। और जब ब्रज है तो कृष्ण होंगे, उसके साथ पूरा का पूरा समाज निर्मित होता है। मध्यकाल का समाज कृष्ण को छोड़ करके मध्यकालीन समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। और उस मध्यकालीन समाज की निर्मित पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात के पश्चिमी छोर तक होती है। कृष्ण रुक्मिणी अरुणाचल से लाते हैं, महाभारत युधिष्ठिर और अर्जुन भीम पूर्वोत्तर की ओर जाते हैं, कृष्ण की द्वारिका बनती है। और सबको जोड़ करके हिंदी कवियों ने, कलाकारों ने, वास्तु में चित्रकारों ने एक समाज को निर्मित किया। और वह समाज मध्यकाल का बड़ी संख्या में काव्य, प्रेमाख्यान काव्यों की जब हम बात करते हैं तो केवल हिंदी बात करते हैं। पंजाब की जो प्रेमाख्यानकों की जो परंपरा है वो हिंदी की काव्य परंपरा से बहुत समृद्ध है। जायसी के नाम के साथ हिंदी कविता समृद्ध होती है। तो उसके साथ हम समझते हैं कि बाकी जो प्रेमाख्यान की जो परंपरा थी वो कोई कमजोर परंपरा थी। पंजाबी में जो लिखा गया उसका बड़ा असर अवधी और ब्रजभाषा पर पड़ा। राजस्थानी कवियों की रचनाओं से कुन्नू, कुन्नी, हीर राझा, ढोल सम्मी, शेरी फरहाद,
लैला मजनू, रूप बंसल, सुहानी महिवाल, गोपीचंद, भरथरी, सोरठ बीजा, बैताल पचीसी, सिंहासन बतीसी, देवयानी, बाजमती, गावती, सखी सरवर, रोड़ा जलाली, इसको भी पढ़ना चाहिए। और हिंदी में जो लिखे गए प्रेमाख्यान काव्य, उस परंपरा के पूर्ववर्ती परंपरा के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। जब उसके साथ हम देख करके पढ़ेंगे तब हम मध्यकालीन समाज की निर्मित पर बात कर सकते हैं। इसकी निर्मित में पंजाबी में लिखे गए ने आख्यानकों की बड़ी भूमिका है। मध्यकालीन समाज को योगी निर्मित कर रहे थे, योगियों की बहुत बड़ी भूमिका है। गोरखनाथ शंकराचार्य के पश्चात भारत के सबसे विख्यात और समाज सापेक्ष व्यक्ति हैं। जालंधर नाथ के नाम पर है। असम में नाथ संप्रदाय को मानने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। नाथ टाइटिल के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग दिखाई पड़ सकते हैं। वैष्णवों के प्रभाव के पूर्व राजपूताने में नाथों का प्रभाव था। इस दृष्टि से हम आमेर, बीकानेर, जोधपुर और मेवाड़ का अध्ययन कर सकते हैं। गुजरात में नाथों का जबरदस्त प्रभाव था। जयपुर में एक जगह है गलता की पहाड़ियां। रामानुज संप्रदाय में उसको उत्तर तोताद्रि कहते हैं। यानी रामानुज संप्रदाय में जो तोताद्रि मठ का महत्व है, वही रामानुज संप्रदाय में गलता का महत्व है। यह गलता नाथों का था, नाथों से रामानंदियों के हाथ में गया। मेवाड़ के वंशज पूर्वज नाथों से जुड़े हुए थे। पूरे के पूरे मारवाड़ में नाथों से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं। उनके राज्य की कहानियां हैं, प्रताप की कहानियां हैं। क्योंकि गोरखनाथ जो कह रहे थे वो बहुत व्यवहारिक धरातल पर कह रहे थे। गोरख की एक पंक्ति है, अलख लेखंत अदेख देखंत, अरस परस ते दरस जानी, सुनि गरजंत बाजंत नाद, अलेख लेखंत ते निज प्रवाणी। पंक्ति आज की भाषा में सुनने में अटपटी लग सकती है, लेकिन गोरख कहते हैं कि जो लिखने में कठिन है उसको ज्ञानी लिखता है। जो देखा नहीं जा सकता उसको ज्ञानी देखता है। जिसका स्पर्श नहीं हो सकता उसका स्पर्श ज्ञानी करता है। वो आकाश में गरजता है, अनाहद नाद को सुनता है और अपने ही प्रमाण और अनुभव से ब्रह्म की बात ज्ञानी करता है। यथार्थ की बात करते हुए रामविलास शर्मा जी ने, जो हिंदी के बड़े आलोचक हैं, उन्होंने कीर्तिलता की बात की। वे गोरखनाथ की बात करते कि ज्ञानी अपने अनुभव और प्रमाण से बात करता है। ये गोरख के संदर्भ में है। गोरख ने अपने अनुभव से कहा, अपने ज्ञान से कहा। प्रभाव ये हुआ कि बहुत दूर तक बात चलती चली गई। कई बार लगता है इतिहास के पन्नों को हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण पर आपत्ति है। अब दूर तक कहाँ दिखाया जाए? कश्मीर के 300 वर्षों का इतिहास पढ़ लीजिए जो पूछ रहे हैं कि कश्मीर की 300 वर्षों के पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। क्या श्रीनगर में लोग प्रेम से जाकर के धर्मांतरित हो रहे थे? इस प्रश्न पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जिन लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उनको इतिहास फिर से पढ़ना चाहिए। खैर, मैं चर्चा कर रहा था गोरखनाथ की। गोरखनाथ ने व्यवहारिक बातें भी बहुत की। हंसिबा खेलिबा रहिबा रंग, काम क्रोध न करिबा संग। हंसो खेलो,
मनुष्य को हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, रहीबा रंग, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, काम क्रोध न करिबा संग। काम और क्रोध का संग नहीं करना चाहिए, यानी जीवन की आनंद और मस्ती के साथ काम और क्रोध की भावना नहीं जोड़नी चाहिए। ये गोरख का कहना है। इसलिए गोरख पंथ के साथ एक सात्विकता का भाव जुड़ता है, जीवन का यथार्थ जुड़ता है। गोरख योग से अपने को जोड़ते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ गोरख पंथ जुड़ता है। गोरख पंथ की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा भारतीय समाज गोरख पंथ से अप्लावित हुआ। गोरख के पंथ का प्रभाव सुदूर दक्षिण में पड़ा। नामदेव महाराष्ट्र में गोरख पंथ के साथ जुड़ते हैं और पूरा का पूरा भक्ति साहित्य गोरख पंथ से प्रभावित होता है। तो गोरख के प्रभाव को देखना हो तो महाराष्ट्र में देखिए, पंजाब में देखिए, राजस्थान में देखिए, नेपाल और तिब्बत में देखिए, यानी पूरे के पूरे भारतवर्ष को और बाद में मध्यकाल के समाज को निर्मित करने में गोरख पंथियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय समाज गोरख के साथ निर्मित होता है। और दूसरी बात कि मध्यकालीन साहित्य में जो कर्मकांडों के विरोध की बात आई, वहां भी गोरख ही है। घट ही भीतर 68 तीर्थ कहाँ भ्रमेरे भाई। घट के भीतर सभी तीर्थों का निवास है, कहाँ भ्रमण कर रहे हो। और अपनी बात को साफ करते हुए गोरख ने कहा, हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीद, जोगी ध्यावे परम पद, जहां देहुरा नमसीद। इस पूरे संदर्भ में कबीर को बार बार पढ़ना चाहिए, रैदास को पढ़ना चाहिए, दादू दयाल रज्जब, बखना और वाजिंद को पढ़ना चाहिए। तो गोरख का प्रभाव हम और साफ देख सकते हैं। मध्यकालीन समाज को और संस्कृति को चारण निर्मित कर रहे हैं। कई प्रश्न आ रहे हैं, चारण निर्मित कर रहे थे, अब कुछ बात अटपटी लग रही होगी। चारण कहने से केवल राजाओं का प्रशंसक नहीं होता। चारण बहुत साहसी लोग थे, बहुत सीमा तक दुस्साहसी थे। सत्य कहने का साहस चारणों में था। चारण युद्ध के मैदान में जाते थे। चंद्रबरदाई चारण था। जिस दिन पृथ्वीराज चौहान पैदा हुआ उस दिन चंद्रबरदाई पैदा हुआ। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ चंद्रबरदाई की मृत्यु होती। पूरी जिंदगी छाया की तरह रहा। ये चारणी परंपरा केवल राजस्थान की परंपरा नहीं है। और राजस्थान के चारण कोई मामूली चारण नहीं थे, वो वीर योद्धा थे, कवि थे। और कविता सहजता से उनको प्राप्त हुई थी। आज तक बहुत ही सहज ढंग से, जैसे सरस्वती को आत्मसात करके वो लिखते हैं। संगम युग की मैं चर्चा करूंगा, तमिलनाडु की, वहां भी चारणी साहित्य लिखा गया। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम ये चारण कविता का साहित्य है। केरल में पर्सी मैक्विन ने मलयालम के चारण गीतों का संकलन किया। इस चारणी साहित्य ने कर्नाटक प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के इतिहास को हमारे सामने रखा। इतिहास के पन्ने जहां ओझल हो गए, धूमिल हो गए, जहां इतिहास में गड़बड़ियां आई, उन पन्नों को कौन भर रहा है? ये चारण भर रहे हैं। ये चारण कविता भर रही, चारणों के द्वारा किया गया संग्रह भर रहा है। अपनी राजा की प्रशंसा की अतिशयोक्तियां होंगी। इन पहाड़ों के नाम गलत नहीं है। युद्धों के वर्णन में अतिरेक होगा, लेकिन वस्तु वर्णन ठीक है। संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन चारणों ने जिस हिम्मत के साथ वर्णन किया, आज भारत के अपने आलोचना साहित्य को पढ़ना होगा, अपनी रचना धर्मिता को देखना होगा, साहस को देखना होगा और इतिहास के
अज्ञात पृष्ठों को ढूंढना होगा तो चारणों के साहित्य को देखना चाहिए। मध्यकाल में मैंने तमाम अत्याचारों की चर्चा की, लेकिन इसके बीच वो अकबर जैसे राजाओं के कारण होगी, कभी शाहजहां की उदारता के कारण होगी, कभी अन्य राजाओं के कारण होगी, कुछ मेवाड़ के राजाओं का प्रभाव होगा। कई संप्रदाय मध्यकाल में विकसित हुए। भारतीय समाज की निर्मित वल्लभ, निम्बार्क, राधा वल्लभ, हरिदास और गौड़ीय संप्रदाय को छोड़कर की जा सकती है। मुगलों के आने के पहले प्रतिष्ठित संप्रदायों में शंकराचार्य और रामानुज का संप्रदाय है। लेकिन जिन संप्रदायों की मैंने चर्चा की, ये संप्रदाय मध्यकाल में विकसित हुए और आगरा से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर विकसित हुए। मुगल सत्ता का केंद्र आगरा है और धार्मिक संप्रदाय जो फलित पुष्पित हो रहे हैं, उल्लसित हो रहे थे, वो मथुरा ब्रज में हो रहे। तमाम विध्वंसों के बावजूद हो रहे थे। ये साहस उनको कहां से मिल रहा था, और संरक्षण उनको कहां से आ रहा था, और उनके कारण एक बड़ा समाज निर्मित हो रहा था। उनके साथ एक संस्कृति विकसित हो रही, और आज की संस्कृति थी, उसमें लीला थी, कविता के साथ साथ उसमें चित्रकला थी, उसमें वास्तुकला भी थी, एक निर्मित थी। उसके साथ कृषि विकसित हो रही, वस्त्र की संस्कृति विकसित हो रही, और यह संस्कृति केवल ब्रज में नहीं थी, वो पश्चिम गुजरात और गांधार तक जा रही थी, और बंगाल की खाड़ी तक जा रही थी, कांची कामकोट और हिंद महासागर तक पहुंच रही थी, तिब्बत तक पहुंच रही थी। इस पूरी की पूरी संस्कृति को, पूरी भारतीय संस्कृति को ब्रज के आचार्य प्रभावित कर रहे थे, और ये आचार्य ब्रज में विकसित हो रहे थे, ब्रज में लिख रहे थे, उनकी शिष्य परंपरा ब्रज में लिख रही थी। वह जो आतंक था, वह जो गदर था, वह जो खून खराबा था, उससे केवल हिंदू पीड़ित नहीं थे, उसने मुसलमानों के मन पर बहुत बुरा असर डाला। रसखान की निर्मित के पीछे कारण क्या है? इतना बड़ा भक्त कवि कृष्ण के पास आता है, क्यों आता है? इसके लिए किसी इतिहासकार को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहस और तर्क में जाने की जरूरत नहीं है। हम रसखान को पढ़ेंगे। रसखान कहते हैं, देख गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की, ठसक छोरी रसखान, प्रेम निकेतन श्री बनहि, आई गोवर्धन धाम, लहयो शरण चित चाहि के, जुगल स्वरूप ललाम। देख गदर हित साहि, रसखान ने गदर देखी, दिल्ली मसान हो गई। रसखान जब ब्रज आए तो उनकी उम्र 22-23 वर्ष की थी। 22-23 वर्ष का एक नौजवान, तो समय हुमायूं का है। यह समय 1555 ईस्वी का है, जब पुनः हुमायूं ने शासन को प्राप्त किया था। तब दिल्ली मशान हो गई। उस मशान में रसखान जैसा सहृदय कैसे रह सकता था? तो मशान को छोड़ करके वो ब्रज में आता है, श्मशान से प्रेम के रास्ते को अपनाता है, और जुगल स्वरूप लला, उसको लगा कि कृष्ण के स्वरूप के दर्शन करने से जीवन में सुख और शांति मिल सकती। बड़ी कठिन स्थिति थी। एक कवि हुए नरोत्तम दास, थोड़ा बहुत आगे पीछे इतिहासकार बताते हैं, लेकिन समय 1493 से 1605 ईस्वी का है। हुमायूं और अकबर का समय है, पीछे के लोधी वंश का समय है। शेरशाह सूरी को भी पढ़ लीजिए। नरोत्तम दास ने
सुदामा चरित्र लिखा। समाज की स्थिति बहुत बुरी थी, छुआछूत था। ब्राह्मण चूंकि धर्म कर्म के नियंता थे, इसलिए ब्राह्मणों पर उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। साहित्य में यदि समाज दिखाई पड़ता है तो नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र में ब्राह्मणों की दुरावस्था दिखाई पड़ती। सुदामा जी की पत्नी कहती है कि तुम जाओ कृष्ण के पास, मांगो। जाने को सुदामा तैयार नहीं है। सुदामा की पत्नी कहती है, कोदो समा जुरतो भरी पेट, नहीं मांगती दधी दूध मिठौती। ब्राह्मणी को कोदो समा भी नहीं जुड़ रहा है। जिस समय सुदामा के साथ पढ़ने वाले कृष्ण समाज का ज्ञान का किस दयनीय स्थिति में जी रहा है। मैं दधी दूध मिठाई नहीं मांगती, यदि कोदो समा भी तुम ला करके दे देते तो। सर बहुत खराब स्थिति थी। सर तुलसीदास खराब स्थिति में जी रहे। तुलसीदास जी रहे होंगे सर तो उसका कारण समझ में आता है कि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन तुलसीदास को भीख कहाँ मिल रही थी। इतनी बुरी स्थिति में तुलसीदास ने जीवन बिताया, बचपन बिताया। पावत हो चार फल चार ही चनन को, कितनी दुरावस्था थी समाज को। सर हम तुलसीदास कहते हैं कि पांडे हाथ सर पर, हाँ बोलिए। पांडे सर बहुत हिम्मत करके बोल रहा हूँ सर। सर सार कर दीजिए सर, फिर एक बार और किसी ने 4 चना हाथ में डाल दिया तो तुलसीदास को लगता था कि हमको सुख की प्राप्ति हो गई। पावत हो 4 फल 4 ही चनन को, 4 चना मिलने के साथ धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उस युग की बड़ी उपलब्धि तुलसीदास है साहित्य के भीतर। साहित्य के भीतर तानसेन की मैंने चर्चा की। तानसेन की चर्चा हम ध्रुपद गायकी के साथ करते हैं और ध्रुपद तानसेन गाते हैं, तो तानसेन उस समय के इस्लाम के दबाव में नहीं है। मुझे लगता है कि अकबर का निश्चित रूप से कोई दबाव नहीं रहा होगा। तानसेन कहते हैं, अब मैं राम नाम कह टेरो, अब मैं राम नाम के साथ अपनी आवाज टेर रहा हूँ। मेरो मन लागो उन्हीं सीतापति पद हेरो, चरण सरोज श्रमन मन मेरो, ध्वज अंकुश सुख केरो, तानसेन प्रभु तुम बहुनायक, इन भक्तन पर फेरो। और आज भी तानसेन की जो ध्रुपद की गायकी की परंपरा है, ध्रुपद के गायकों ने उसको जिंदा रखा है। इसलिए तानसेन ब्रज में रहते हुए बार बार ब्रजराज का ध्यान करते हुए अपनी बात को अपनी गायकी में कहते हैं, प्रथम उठ भो रही राधे कृष्ण कहो मन, जासो हो सब सिद्धि काज, यह लोक प्रलोक के स्वामी, ध्यान धरी ब्रजराज। जिस तानसेन ने मुसलमान होकर भी ब्रजराज को का ध्यान रखते हुए अपने गीत को गाया, अपनी कविता को सुनाया, अपनी गायकी को जारी रखा, जिस कालखंड में तुलसीदास रामचरितमानस ले आए, जिस कालखंड में ताजमहल जैसी कृति निर्मित होती है, पूरा ब्रज का साहित्य खड़ा होता है, उसके साहित्य के साथ जो समाज की निर्मित होती है, उस समाज की निर्मित भारत के मध्यकाल के गौरवमयी हैं। और निर्मित चलती रहे, बनी रहे, और उसकी प्रेरणा में और उसके लिए हिंदी का साहित्य सारा बल पुरुषार्थ कविता और ज्ञान समर्पित हो, इस कामना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी और उनके सहयोगियों को, जो आपने इतना लंबा समय बोलने के लिए दिया। सर बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, और जिस तरह से आपने मध्यकालीन समाज को, साहित्य और संस्कृति को देखने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो शुरू से 13वीं सदी के बाद से ही जो तुगलक से जो कहानी आपने सर हम इतिहास बताना शुरू किया, फिर विद्यापति, लोधी वंश, बाबर, अकबर, तानसेन, यानी संगीत, चित्रकला, वास्तुकला,
सभी क्षेत्रों को आपने हमारे मध्यकालीन समाज में दिखाते हुए, और साहित्य और संस्कृति कैसे वहाँ झलक रही है, वहाँ आपने जिक्र किया सर बाबर का बाबरनामा पढ़ने के लिए। यदि हमें मध्यकाल की संस्कृति को जानना है तो बाबरनामा को भी पढ़ना होगा। तो सर इस तरह की बातें मुझे लगता है पहली बार हम लोग सुन रहे हैं, और पूरे इतिहास को साहित्य और संस्कृति के साथ में जोड़ करके देखने की जो आपने एक नई दृष्टि दी है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब